नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक से किया 5G सर्विस का शुभारंभ, जियो ग्लास का भी लिया एक्सपीरियंस। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक से 5G सेवा की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में जियो की इस सेवा का आगाज किया। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ महाकाल मंदिर परिसर में ही मिलेगी। सीएम ने कहा कि जनवरी से यह सेवा इंदौर में भी मिलने लगेगी। इसके साथ ही महाकाल लोक प्रदेश का पहला ट्रू 5G और जियो ट्रू 5G पासवर्ड वाईफाई कॉरिडोर बन गया। इस मौके से सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज क्रांति का दिन है। यहाँ वाईफाई के जरिए 1 GB से 5 GB नेटवर्क का फ्री लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने जियो कम्युनिटी क्लिनिक और AR/VR डिवाइस जियो ग्लास का डेमो भी दिया। जियो कंपनी ने महाकाल लोक और सरफेस पार्किंग तक जियो के टावर इंस्टॉल किए हैं। इससे यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G सर्विस का सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी का दावा है कि अगले 30 दिन के अंदर इंदौर में भी 5G सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और जियो कंपनी के अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जियो ग्लास का भी एक्सपीरियंस लिया। जियो ग्लास मिक्स्ड रियलिटी आधारित डिवाइस है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मिश्रण है। इसका उद्देश्य वर्चुअल स्पेस को 3D अवतार, होलोग्राफिक कंटेंट और यहाँ तक कि सामान्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करके इसे और अधिक इंटरैक्टिव बनाना है। जियो ग्लास वर्चुअल स्पेस में बेहतर बातचीत करने के लिए 3D अवतार का उपयोग करता है। इसमें ऑडियो और माइक की भी सुविधा है। जियो ग्लास को फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऐप के जरिए इसका उपयोग वीडियो देखने, शिक्षा, कृषि, खरीदारी, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग उद्योग में हो सकता है। जियो ग्लास में स्पीकर और बैटरी लगी होती है। ये 5G सर्विसेज में ही काम करने वाला है। इसमें 25 से ज्यादा ऐप बिल्ड होंगे। ये वीडियो मीटिंग में रियलिटी का अनुभव देगा। HD वीडियो सहित सभी प्रकार के ऑडिट फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। G5 की सेवा यहाँ उज्जैन में अवंतिका नगरी में प्रारंभ हुई है। जल्दी इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 5G एक क्रांति है। यहाँ वाईफाई की सुविधा भी परिसर में निःशुल्क मिलेगी, लेकिन 5G के मध्य प्रदेश आने से प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण के जो संकल्प हमने लिए हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इस सेवा से बहुत लाभ मिलेगा। तेजी से सुविधाएं दी जा सकेंगी। अब कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बहुत आसान हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप यहाँ बैठ के कहीं के भी विशेषज्ञ डॉक्टर से अपने गांव में सलाह ले लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी जो मैंने अभी विस्तार से बताई। तो ये एक ऐसी सेवा है जो केवल मोबाइल सेवा नहीं है, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ेगा और एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में हमको काफी सहयोग मिलेगा। संतों की उपस्थिति के बीच अभिभूत नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विराट संत सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में आयोजित विराट संत सम्मेलन में शामिल होकर कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य के कारण ही यह देश है। शंकराचार्य महाराज के कारण देश की संस्कृति बची है। वे कहते हैं भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ा और भगवान कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम तक भारत को जोड़ा, किंतु गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं से देश को जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने मंच पर विराजित सभी संतों को नमन करते हुए उनका स्वागत किया। संतों की उपस्थिति से मुख्यमंत्री अभिभूत नजर आए। मंच से उन्होंने कहा कि अवंतिका नगरी तीनों लोक में न्यारी है।
संत सम्मेलन में देश के प्रमुख 13 अखाड़ों के साधु संतों व महामंडलेश्वर के साथ ही स्वामी परमानंद महाराज, साध्वी ऋतुम्बरा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद महाराज, अटल पीठाधीश्वर विश्वात्मानंद महाराज, सत्यात्मानंद गिरी महाराज, शरणानंद महाराज, निर्मल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ज्ञानदेव महाराज सहित अन्य संत व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल मौजूद थे। हमारे चारधाम की जो पत्रिका है, चारधाम संदेश, उसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करें, जिसके संचालक हमारे राजेश करे और रामलखन शर्मा हैं। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई ने फूका उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला, कुलपति के सामने किया हंगामा। विक्रम विश्वविद्यालय में एक बार फिर परीक्षा और परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। गुरुवार से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके पूर्व हुई परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और परिणाम सुधार के लिए छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में परेशान हो रहे थे। ऐसे कई छात्र थे जिनके परीक्षा आवेदन नहीं खुल रहे थे। छात्रों को परीक्षा में बैठाने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा, जिलाध्यक्ष अंबर माथुर, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची ने विश्वविद्यालय में नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को बुलवाया। इस दौरान कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर हंगामा हुआ। छात्र नेताओं ने कहा, पहले छात्रों के आवेदन फॉर्म की लिंक खोलें, फिर परीक्षा करवाएं। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि कुल सचिव विश्वविद्यालय का संचालन घर से कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे यहां पहुंचे। चर्चा के दौरान ही कुलपति और छात्र नेताओं की तीखी बहस हुई। कुलपति ने कहा कि किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। कुछ छात्रों ने परिसर में रखा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फोटो लगे पुतले को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिकारियों की कार्य प्रणाली के कारण उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जिले और उनके विधानसभा में स्थित विश्वविद्यालय की साख गिर रही है। मंत्री भी कुछ अधिकारियों पर ही भरोसा जता रहे हैं। छात्र हित की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मंत्री के पुतले जल रहे हैं। इस बाबत एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा व कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा, हम विगत 7 महीने से विक्रम विश्वविद्यालय को न रिजल्ट मिल रहे हैं छात्रों को, विक्रम विश्वविद्यालय में न एग्ज़ाम हो रही है, अधिकतर बच्चे फेल हो रहे हैं, न ही कुलपति और कुल सचिव और भ्रष्ट कुल सचिव के यहाँ पर लोग उन्हें जाते हैं, पैसे मांगते हैं, वो पास कर दिया जाता है उनको, खाली उनके रोल नंबर निकाले जाते हैं, उनके सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग सहित उनको सुना दी गई है, सब चीज़ कर दी गई है। फिर भी विक्रम विश्वविद्यालय को ये लोग प्राइवेट करना चाहते हैं एक तरीके से, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कल सुबह बच्चों के 9 बजे से पेपर है, रात को 11 बजे तक उनके फॉर्म नहीं खुले अभी तक। आज पूरी रात हो जाएगी उनके फॉर्म खोलने में, तो बच्चे परीक्षा कैसे दे पाएंगे? न रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं रिवैल्यूएशन रीटोटलिंग के। पूरी यूनिवर्सिटी अवैध रूप से कुल सचिव घर से संचालित कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस देखिए, छात्र संगठन होते ही छात्रों की समस्याओं को, उन्होंने छात्रों की समस्या उठाई है परीक्षाओं में। इस बार इलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों में देरी हुई है, परीक्षाएं जिससे देर से हुई है। रिवैल्यूएशन में टाइम लगता है और रिवैल्यूएशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों का रिवैल्यूएशन हो जाए। अभी सप्लीमेंट्री की परीक्षा कल से शुरू होना है। वो परीक्षा जो है काफ़ी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन उससे छात्रों को जब हम पोस्टपोन करते हैं तो छात्रों को बहुत बड़ी समस्या, दूर दराज के छात्र आ जाते हैं परीक्षा देने से, उन्हें यदि फिर दोबारा सेंटर से वापस जाना पड़ता तो समस्या होती है। अभी यदि कोई ऐसा छात्र जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है या कॉपी नहीं मिल पाई है, ऐसे छात्रों को हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उनको हम परीक्षा पे, यदि फॉर्म नहीं भर पाया है तो छात्रों को बैठा देंगे। हम प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं। हम छात्रों का ऐसे जो जेन्युइन केसेस हैं उनको हम परीक्षा दिलवा देंगे, बाद में उनका हम प्रक्रिया पूरी कराएंगे। विधायक महापौर ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ किया कानीपुरा मल्टी का निरीक्षण। 27 दिसंबर को कराएंगे गृह प्रवेश। कानीपुरा की मल्टी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 152 मकानों में 27 दिसंबर को पात्र परिवारों को गृह प्रवेश करवाया जाएगा। ये भवन प्रत्येक परिवार को महज 2 लाख रुपए में आवंटित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने मल्टी में चल रहे अंतिम चरण के कार्य का निरीक्षण किया। उम्मीद है कि गृह प्रवेश का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस मल्टी का काम काफी समय पहले शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल के चलते रुक गया था।
अब यहाँ के शेष काम को पूरा करवाया जा रहा है और पात्र परिवारों को मल्टी के आवास आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य रूप से यहाँ आंतरिक रोड का काम और फाइनल टच का काम थोड़ा बाकी है। क्षेत्रीय विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश चटवाल और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने यहाँ चल रहे अंतिम चरणों के कामों का निरीक्षण किया। निर्देश दिए कि कार्य जल्द व गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि इसी महीने पात्र परिवारों को गृह प्रवेश करवाया जा सके। महापौर ने बताया यहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों को भी किफायत दर पर 2 लाख रुपए में मकान आवंटित करवाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पार्षद बबीता घनश्याम गौड़, कार्यपालन यंत्री पीसी यादव और राजकुमार राठौर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि चरेविति चलते चलो, और आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है उसकी मदद करने का काम करना चाहिए। तो हमारे प्रदेश में सबसे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री। इसके अभी 152 मकान बने हैं। आज हमने अवलोकन किया है। महापौर जी भी मेरे साथ हैं, सभापति जी भी मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि शायद कहीं भी ऐसे मकान नहीं बने होंगे जो पहली उपलब्धता है, और रोड भी इतने अच्छे सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं कि जो लोग 152 लोग रहेंगे तो वो कहेंगे कि वो भी नहीं बना सकते, और उनको मात्र किस्तों के रूप में देना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी योजना है, 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। बहुत बड़ी योजना का उनको लाभ मिला है, और हम तो चाहते हैं कि आगे भी किस प्रकार की कोई योजना बनेगी तो और भी गरीबों के लिए मदद, क्योंकि सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और उनकी चिंता हमेशा करती रहेगी। आज जो काम देखा मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है। बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं। जिन लोगों को 152 अलाट है उन लोगों को ये सब समर्पित करेंगे। धन्यवाद। जो है हमारे 152 हितग्राही हैं, तो हमारा ऐसा विचार है और निश्चित रूप से वो नया वर्ष अपने घर में ही मनाएंगे। जो आने वाला 2023 है वो सब अपने इस निवास में मनाएंगे, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाले हैं कि हो सकता संभवतः 27 तारीख को इसका लोकार्पण करके उनको चाहिए। अपने 2 बच्चों को स्कूल से पैदल ले जा रही महिला को देवास रोड पर अज्ञात कार ने मारी टक्कर, तीनों हुए गंभीर रूप से घायल। सनशाइन सिटी नागझिरी निवासी अनीता पति रवि चौहान उम्र 30 वर्ष अपने बच्चों के स्कूल दीप्ति कॉन्वेंट से अपने घर जा रही थी। तब भारत पेट्रोल पंप के सामने दोपहर 3:30 पर एक अज्ञात कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मां की बाएं पैर पर चोट आई और दोनों बच्चे भी गंभीर अवस्था में घायल हो गए। तीनों घायल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए। अनीता ने बताया कि दुर्घटना के बाद वह कार को देख भी नहीं पाई। मैं स्कूल से बच्चों को लेकर आ रही थी दीप्ति स्कूल से, और इधर पेट्रोल पंप में भर्ती हुआ, पेट्रोल पंप के पास हुआ। पीछे से मेरे को ध्यान, हाँ पीछे से आया होगा, हमको ध्यान नहीं, हमको आगे मुंडे फेंका, हमको ध्यान नहीं है। जावरा सर्किल जेल में लक्ष्मीलाल सूरज भाई मारू परमार्थिक ट्रस्ट द्वारा 40 LED टीवी भेंट किए गए। आप किसी भी धर्म को माने मगर एक अच्छे मानव बनने का ध्येय रखें, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। ये बात खासरोद मां बगलामुखी चौकी आश्रम के श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने जावरा जेल कार्यक्रम में कही। जावरा सर्किल जेल में लक्ष्मीलाल सूरजबाई मारू परमार्थी ट्रस्ट के द्वारा 40 LED टीवी भेंट किए गए। विशेष अतिथि संजय पांडे, जेल उप महानिरीक्षक भोपाल अभिषेक भदौरिया, जेल अधीक्षक रतलाम देवेंद्र सिंह चंद्रावत, जेल अधीक्षक जावरा ने भी मंच साझा किया। श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने विचाराधीन बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया एवं संदेश दिया। आप जेल प्रशासन को सहयोग करें एवं संकल्प करें कि भविष्य में आपको वापस नहीं आना पड़े। आपके जेल प्रशासन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्रशासनिक सेवाओं के साथ जेल में बंदियों का परिवार की तरह ध्यान रखते हैं। की सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हमारे अधिकारीगण करते हैं, और जब वो इम्प्लीमेंट होती है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आप सबको मिलता है। जितना हम जिस ढंग से हमको दिखाया जाता है समाज के अंदर भी ऐसा व्यवहार होता है वैसा हो, तो जितने हमारे प्रहरी है या जेल का डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे केवल आपकी सुरक्षा, आपको न्याय मिले और न्याय मिलके आप मुख्य धारा में जुड़े। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता लोग सब आपसे बोल ही रहे थे, तो ये हमारा चिंतन रहना चाहिए कि हम बार बार रिपीट नहीं करें। कई बार हमको समाज में ऐसा देखने में भी आता है कि आदमी सोचता है ठीक है जेल में गए तो फिर हमको जाना ही है, फिर हमको जाना ही है, तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से जब जाएं तो पूर्ण रूप से जो भी परमात्मा को हम बसते हैं
जिस भी संप्रदाय से हम आते हैं उसमें कहीं कोई ऊंची नीची बात नहीं है, सीधा सा है कि आप उसको ध्यान कर और मुख्य धारा से जुड़ें, ताकि आने वाले समय में समाज उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, राष्ट्र उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कई बलिदान दिए हैं। अंकपात रोड स्थित मौन तीर्थ पर मौनी बाबा जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहे श्रद्धा पर्व में देश के ख्यात कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। ब्रह्मलीन ब्रह्मश्री मौनी बाबा की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे श्रद्धा पर्व के अंतर्गत देश के ख्यात कलाकार सुजात खान ने अपनी सांगीतिक प्रस्तुति दी। शहर के नामी चित्रकार मुकेश बिजोले ने उन्हें अपनी कलाकृति भेंट की। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।